वेलकम दोस्तों, वेलकम टू डे 93। और तुमने वो कहावत सुनी है, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन वॉज 10 years अगो। एग्जैक्टली मेरी भी एक खुद की कहावत है, द बेस्ट टाइम टू वॉच स्ट्रेंजर थिंग्स वॉज 3 years अगो। आई एम नॉट किडिंग। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि बेस्ट टाइम टू एंड स्ट्रेंजर थिंग्स वॉज 3 years अगो। इसमें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, अब मेरे वो बर्दाश्त के बाहर जा चुका है। अभी भी मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि ठीक है, एक लास्ट एपिसोड है जो न्यू ईयर को आएगा, तब तक सह लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एट दिस पॉइंट ना भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन जिंदा है, कौन मरने वाला है। वो डस्टिन मरेगा, स्टीव हैरिंगटन मरने वाला है, नैन्सी होगी, फिन होगा, कौन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा इस शो से मन उठ चुका है। तब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शो बेकार है, बट मेरा हो गया। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई भी मरे। मैं कोई ऐसे टूट के बिखर नहीं वाला। अगर 11 भी मर गई, कोई भी मर गया, स्टीव हैरिंगटन भी मर गया ना, कोई भी मर गया भाई, मैं हॉपर भी मर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शो को खत्म करो भाई, बस अब मेरा हो गया, आई एम डन विद इट। ठीक है, इस शो को खत्म कर दो। वो अब जो बच्चों वाला जो एक वो फैक्टर था ना, वो अब जा चुका है शो से, कि एक बच्चों की कहानी है, कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, बच्चों के साथ यही हो रहा है, बच्चे अपने एडवेंचर कर रहे हैं, D&D खेलते हैं वगैरह वगैरह। इट्स डन भाई, ये हो चुका, पास्ट की स्टोरी है। अब बिल्कुल ठीक, अच्छा नहीं लग रहा ये सब देख के। मैं एक एक करके आता हूँ उस पर। जो सबसे बड़ी और जो सबसे अनोइंग प्रॉब्लम मुझे लगी ना, वो है भाई ओवर सेंसिटिविटी। तुमने नोटिस किया होगा, पता नहीं तुमने नोटिस किया है कि नहीं किया, लेकिन मैंने किया है। पिछले सीजन में इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन इस सीजन में हद बार हो चुकी है ओवर सेंसिटिविटी की। फोन भी उठा रहा है, चम्मच भी उठा रहा है ना, फोन हाथ, ऐसे ऐसे साउंड इफेक्ट, बिल्कुल मतलब मिस्टर बीस्ट की वीडियो बन चुकी है भाई। ये एपिसोड, ये स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं रहा अभी। अब ये मिस्टर बीस्ट की जो होती है ना, 3-3 सेकंड के जो फटाफट इफेक्ट्स आते रहते हैं, साउंड इफेक्ट्स, बूम बाम शूश फूश, सब कुछ भाई एकदम इतनी तेज तेज होता है ना इसमें। हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब किन के लिए बनाया है भाई ये? क्या मतलब कौन है इसकी ऑडियंस? जो 5 साल के बच्चे हैं जिनसे वो रहा नहीं जाता, वो स्क्रॉल करते रहते हैं, उनके लिए बना दिया क्या ये? क्या हो गया ये? इतना इतना डिग्रेडेड मटेरियल, ब्रेन रॉट मटेरियल लग रहा है मुझे ये। और ऊपर से भाई ये नेटफ्लिक्स का गंदा सा क्या कहते हैं, सिनेमाटोग्राफी, बहुत ही गंदा, वाहियात मैं बोलूंगा। इस सीजन में सबसे अभी तक की सीजन 1, 2, 3, 4, इन सबको अगर मैं काउंट करूँ ना, तो सीजन 5 का जो सिनेमाटोग्राफी है और जो विजुअल एस्थेटिक्स है, सबसे घटिया है, सबसे गंदा है। विजुअली तो बकवास है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। चाहे इसमें कितना ही उन्होंने पैसा लगाया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी, भाई जब जब हमने भी देखना शुरू किया था तो हम भी टीनेजर थे, और अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये शो टिपिकली बनाया गया, जो होता है ना कि 8 साल के बच्चे के लिए, 10 साल के बच्चे के लिए, कि भाई वो बस कलरफुल चीजें देखे, एंगेजिंग रहे उसके लिए, मतलब मूवमेंट होती रहे, आवाज आती रहे, धड़ 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 धड़, मतलब मैं बता रहा हूँ हर एंगल से मिस्टर बीस्ट की वीडियो को, मतलब जो इंस्पिरेशन है वो लेके बना दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब ये स्ट्रेंजर थिंग्स वाला जो एलिमेंट था वो लग ही नहीं रहा। राइट साइड अप वाले जितने भी शॉट्स हैं, मतलब हॉकिंस वाले, वो भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे अब। वो भी मुझे बेकार लग रहे हैं। वो भी मुझे लगने का कि 80s में चल रहा है, पता नहीं कहाँ चल रहा है, ऐसा लग रहा है। रियलिस्टिक लग ही नहीं रहा। रियलिज्म जो होता है ना, जो एक शो में एक रियलिस्टिक वो ऐड करता था, जो इनकी सिनेमाटोग्राफी हुआ करती थी, एक ग्राउंड टू अर्थ वो हुआ करता था कि भाई प्रॉप्स भी रियल लग रहे हैं, जगह भी रियल लग रही है, सिटी भी रियल लग रही है, लोग भी रियल लग रहे हैं, ड्रेस भी रियल लग रहा है, सब कुछ रियल लगता था। अब बिल्कुल इसका अपोजिट हो चुका है। कुछ रियल ही नहीं लग रहा, कुछ रियल ही नहीं दिख रहा मुझे। ऐसा लग रहा है मैं कुछ बनावटी चीज देख रहा हूँ। ये हो गया सीजन 5 में। दूसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मुझे इस सीजन में दिखाना, वो है भाई प्लॉट आर्मर। मतलब इस सीजन का प्लॉट आर्मर इतना ज्यादा हेवी आर्मर पहना रखा है ना इन्होंने कैरेक्टर्स को, कि इसके बाद तो मुझे अटैक ऑन टाइटन भी ऐसा लग रहा है कि चलो कोई नहीं यार, इतना तो चल जाता है। क्योंकि अब मेरे से भाई ऐसा हो गया कि लास्ट एपिसोड रह गया, एक बंदा नहीं मरा है। एक बंदा, मतलब एक बंदा तो मर जाता। इतने सारे हमने शोज देख लिए, सीरीज देख लिए, हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को, मतलब अलग अलग शोज में मैं बता रहा हूँ, मरते हुए देख लिया। इस शो में सब जिंदा है, सबके सब जिंदा है, कोई कोई गया ही नहीं है। पहले की सीजन में जिन्होंने सीजन में एंट्री मारी थी, उस सीजन में निकल लिए, ऐसा कोई इस सीजन में जो आया बंदा, वो इस सीजन में भी टिका हुआ है। कोई कोई ऐसा कैरेक्टर ही नहीं दिख रहा। मतलब ओरिजिनल कास्ट जो है उनको तो कुछ होगा ही नहीं। उन्होंने तो बहुत मोटे वाला प्लॉट आर्मर पहन रखा है, वो तो हम समझ गए हैं, ठीक है। और अब पता नहीं भाई, आखिरी एपिसोड रह गया, कितने लोग मर सकते हैं उसमें, तुम खुद गेस कर लो। एवेंजर मान के चलो कि भाई एक एवेंजर्स है, कितने लोग मार देंगे कि भाई हमें बहुत तकलीफ हो? ज्यादा से ज्यादा तकलीफ किससे हो सकती है? स्टीव हैरिंगटन, डस्टिन, 11, हॉपर, भाई इनमें से कोई भी मर जाए ना, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली, या किसी को भी अब इस एट दिस पॉइंट किसी को तकलीफ नहीं होने वाली, जिस तरह से इन्होंने प्लॉट आर्मर पहना रखा है सबको। भाई कुछ हो ही नहीं रहा इन्हें। और सबसे अजीब बात और सबसे अनोइंग बात, फिन की जो माँ है, कैरन पता नहीं भाई कैसे कैसे उसको, क्या मतलब गेम की तरह इन्होंने कैरेक्टर्स को समझ रखा है कि कभी भी नर्फ कर देते हैं,
कभी भी कैरेक्टर बफ हो जाता है। इस सीजन भाई वो डेमोगॉर्गन से लड़ रही है, किससे, कांच की बोतल से, उसको अटैक करके भाई उसको बिल्कुल वो कर रही है, उसकी एचपी लो कर रही है। भाई गेम चल रही है क्या ये? कि भाई कभी भी तुम किसी कैरेक्टर को बफ कर दोगे और वो सिर्फ क्या कहते हैं कांच की बोतल ऐसे करेगा तो डेमोगॉर्गन को चोट लग रही है, क्या हो रहा है ये मजाक। और फिर हम देखते हैं कि भाई हॉस्पिटल में आउट ऑफ नोवेयर जाग जाती है, एंड जागने के बाद क्या होता है, नीचे जाके उसको कैसे दिमाग में आया कि भाई अगर मैं ऑक्सीजन की वो क्या कहते हैं सिलेंडर्स लेके जाऊंगी, और वो लोग वॉशिंग मशीन में ही फंसे हुए हैं, मतलब जहाँ पे लॉन्ड्री एरिया वहीं पर ही है, और मुझे वो वहीं रखना है। ये क्या क्या है? ये प्लॉट आर्मर नहीं है तो क्या है? प्लॉट आर्मर भी ठीक है एक बार को, लेकिन ये तो सेंसिबल ही नहीं लग रहा भाई। ये लास्ट मिनट सेव सेंसिबल तो लगे एक मिनट के लिए। मैं प्लॉट आर्मर भी मैं बोल दूंगा ठीक है कोई बात नहीं यार, हर शो में प्लॉट आर्मर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई शो नहीं है जिसमें प्लॉट आर्मर ना हो, इतना तो माफ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये माफ नहीं कर सकते ये जो अजीब सी राइटिंग है ना शो की, कि भाई लास्ट मिनट सेव भी अब ऐसा लगने लगा कि अबे यार ये क्या है। बार बार भाई क्या हो रहा है कि हॉली निकल जाती है, हॉली वो मिस्टर वॉटसन के घर से निकल के वो जंगल चली जाती है, फिर वापस आ जाती है, कुछ भी नहीं होता, वेक्ना को पता नहीं लगता, ठीक है कोई बात नहीं। वो वहां से निकल के एस्केप कर जाती है, वहां से वो नीचे गिरने वाली होती है एकदम उस पे अपसाइड डाउन में, लेकिन वापस उसका मतलब वो खींच लेते हैं अपने वाले उसमें जोन में, क्या कहते हैं एबिस में, वहां बच गई। विल बार बार वेक्ना के पास चला जाता है लेकिन फिर भी बच के आ जाता है, फिर उसको कोई आके बचा लेता है, और वेक्ना को भाई कितनी बार भी डैमेज कर लो या कुछ कर लो वो फिर से वो रीजनरेट हो जाता है। क्या हो रहा है ये इन तीनों का क्या सीन है? मतलब इतनी बार इन तीनों का फेस ऑफ हो चुका है ना कि अब मैं पक चुका हूँ, अब मुझे नहीं देखना ये। बार बार जो अगर विलन और एक अच्छे बंदे को, विलन और अच्छे बंदे को, सेम बंदों को बार बार आमने सामने करते रहो ना, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ठीक है मैं समझ गया ये तुम क्या करना चाहते हो, कि तुम एक फाइनल शोडाउन में दिखाना चाहते हो कि भाई देखो इस बार इन्होंने इसको मार दिया, ओवरकम कर दिया, अपने फियर को ओवरकम कर दिया, हॉली ने इस बार अपना मूव कर दिया वगैरह वगैरह। बट भाई नहीं, ये तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता, ये बिल्कुल लेजी राइटिंग ही बोलूँ, लेजी राइटिंग से भी ज्यादा ना पता नहीं क्या बोलूँ मैं ये नेटफ्लिक्स वाला जादू चल गया है तुम पे या क्या हो गया मुझे नहीं पता एट दिस पॉइंट। मैं वही बोल रहा हूँ भाई फिर से मैं वही बोलूंगा कि लास्ट क्या था वो मेरा कोट, याद करो, दोबारा याद करो, बेस्ट टाइम टू एंड दिस शो वाज 3 years अगो। और मुझे ऐसा लगता है कि फिन के अराउंड जो कैरेक्टर्स है ना, जो उसकी फैमिली वगैरह है, उस पर उनका कोई ध्यान ही नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई। उसकी माँ कैरन भाई वहाँ एडमिट पड़ी है, मेरे को ऐसा लगता है कोई अफेक्शन ही शो नहीं कर रहा बंदा, उसको वो पड़ी ही नहीं है, उसको ये पड़ी कि हॉली को कैसे वापस लाया जाए, अपसाइड डाउन को कैसे बर्बाद किया जाए, वहाँ भाई मम्मी माँ लेटी हुई हॉस्पिटल में, उसकी कोई परवाह नहीं, उसको कुछ उसके बारे में कोई बात करते हुए नहीं देखा। बल्कि तुम देखोगे कि जॉयस और जो विल है, इन दोनों का इतना 10 बार कनेक्शन दिखा दिया इन्होंने, लेकिन एक बार भी शो ने ये नहीं दिखाया कि एक बार भी कि भाई उसको बुरा लग रहा हो कि हॉली को उठा के ले गए या मेरी माँ के साथ सब हुआ ना ना, बिल्कुल नहीं। फिन तो ऐसा लगता है कि किसी के साथ कनेक्ट भी कर रहा है। क्या सीन है फिन का? कुछ चीजें हैं, मतलब कुछ ही चीजें, ज्यादा नहीं है, कुछ चीजें हैं जो मुझे इस शो में ऐसा लगा कि ठीक है, कुछ चीजें हैं, कुछ पहली बार मुझे जब लगा ना कि भाई लिटरली अब स्टेक्स हाई हैं, अब ग्रेव डेंजर में हैं सारे लोग, वो था वॉल्यूम 2 का फर्स्ट एपिसोड। लिटरली भाई उसमें जब वो जॉनथन और नैन्सी मरने वाले होते हैं, वहाँ पे स्टीव और उनका मूवमेंट चल रहा होता है, क्या कहते हैं डस्टिन का, वो जेन्युइन मेरे को एक वो लगा कि हाँ भाई अब टाइम निकल रहा है, कुछ कर लो वरना मर जाओगे, यहाँ पे तुम ग्रेव डेंजर में हो। पहली बार ऐसा लगा कि भाई स्टेक्स बहुत हाई है और ये बहुत सीरियस है, ये अपसाइड डाउन, एबिस, वार्म होल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अब सीरियस हो चुकी हैं, अब मजाक नहीं रहा है, ये गेम नहीं है, ये कोई कि वेक्ना को हम यहाँ पकड़ लेंगे वहाँ उठा लेंगे, अब ये गेम नहीं रहा, बहुत स्टेक्स हाई है। वो मुझे पहली बार लगा, ये पूरे सीजन में पहली बार लगा। ठीक है, दूसरा था जब नैन्सी और क्या कहते हैं तुम्हारा जॉनथन, जो उनके बीच में जो एक कॉन्वर्सेशन चलती है कि क्या उनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, वो जो उसको सॉर्ट करते हैं लास्ट मोमेंट पे, अब वो बस खत्म ही होने वाले हैं, और जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो कन्वर्सेशन करते हैं, और फिर वो रिंग निकालता है, टेप, जॉन कोल्ड्रेन वगैरह, बहुत अच्छा मोमेंट था वो, लौथा मोमेंट था मैं तो कहूँगा, मतलब एक और मोमेंट है इसके बाद ही, वन ऑफ द लौथा मोमेंट था जो मेरे को जेन्युइन लगा और लगा कि हाँ इसकी ज़रूरत तो थी ही शो में। दोस्तों जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था ना, तो मेरे को एक अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है कि डफर ब्रदर्स ने बोला है कि वो जो जॉनथन और नैन्सी वाला सीन था वो पैचअप वाला सीन नहीं था, ब्रेकअप वाला सीन था। एंड आई एम लाइक व्हाट भाई, मेरे को तो लगा था अब सब कुछ ठीक हो गया, अब सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई है, अब इन्होंने सब कुछ कन्फेस कर लिया, सारे दिल की भड़ास निकाल लिए, अब तो ये लोग साथ में रहेंगे। मैं तो ये सोच रहा था, ये तो उल्टा निकल गया भाई। मतलब अब ये चीज़ समझाने के लिए भी राइटर्स को खुद आना पड़ रहा है कि भाई नहीं हमने ये नहीं लिखा था, ये हो गया। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि भाई अगर आप किसी को अचार परोसे और वो बोले कि खीर तो बहुत आपने अच्छी बनाई है, खीर तो और आप बोलो नहीं खीर नहीं वो अचार है, क्या बकवास है ये? किस लेवल का बकवास है ये?
मैं तो समझ नहीं पा रहा इस शो में क्या हो गया भाई। शो के जस्ट बाद एक और सेम तरह का मोमेंट आता है, वो है जस्टिन और तुम्हारे स्टीव हैरिंगटन का, जहाँ पे स्टीव बताता है कि भाई वो हीरो, मतलब वो चाहता है कि वही हीरो कॉम्प्लेक्स कि भाई मैं जाके बचाऊंगा, लेकिन डस्टिन फिर उसे बोल देता है कि भाई नहीं, मैं दोबारा किसी को नहीं खोना चाहता। दैट वॉज वेरी गुड, दैट वॉज वेरी हार्ट वार्मिंग, और वो दिखा रहा था कि भाई डस्टिन की प्रॉब्लम क्या है, वो इस पूरे सीजन में क्यों ऐसा पागल कुत्ते की तरह सबको काटने भौंकने में लग जाता है, काटने लग जाता है। वो वो सबको समझ आया कि भाई ठीक है, पास्ट ट्रॉमा एडी की वजह से ऐसा हुआ है। वो बहुत अच्छा मोमेंट था, ये 2 अच्छे मोमेंट थे। और एक और चीज़, एक लौती चीज़ जो सीजन 5 ने या फिर पूरे शो ने अच्छी करी, ये मैजिकल रेल्म, मैजिकल वर्ल्ड को हटा के उन्होंने बिल्कुल इसको साइंस सेंट्रिक कर दिया कि एक वार्म होल है, एबिस है, ये एक मतलब एग्जॉटिक मैटर से बना है, ये पावर जनरेटर है जो स्टेबलाइज कर रहा है इस पूरे ब्रिज को। जो उन्होंने ये क्या कहते हैं साइंस से कनेक्ट किया ना, इस चीज को मैं A+ दूंगा। ठीक है, इस साइंस प्रोजेक्ट को मैं A+ दूंगा। मतलब ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि इसको एक साइंस के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ना कि कोई मैजिकल रेल्म है, कोई ऐसा है, कुछ ऐसा है, पावर्स हैं जो हमें नहीं पता वगैरह वगैरह। उससे तो बहुत बढ़िया है कि हमने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, एनालॉजी मिल गई हमें एटलीस्ट। ठीक है, हमें एक लॉजिकल एनालॉजी मिल गई कि होने क्या वाला है। एक और अच्छी चीज जो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, वो है डिपशिट डेरेक। मतलब जिस तरह से उसका एडवेंचर, उसका कैरेक्टर डेवलप किया है, I mean, उसके कैरेक्टर मुझे ज्यादा पसंद आया सीजन 5 में रादर देन ये हॉली वॉली और ये जो भी एडवेंचर चला ना हॉली को लेके। कम ऑन भाई, डिपशिट डेरेक इज वे बेटर कैरेक्टर और वे फनियर एंड वे एंटरटेनिंग कैरेक्टर आई गेस। तो अब आ जाते हैं शो के सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट पे, जिसकी वजह से मुझे ये शो अब इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, और वो है स्टेक्स। सीजन 4 याद करो दोस्तों, जब मैक्स को भाई वेकना उठाने वाला होता है और बार बार वो किसी मतलब ट्रांस स्टेट में चली जाती थी, लेकिन वो वापस आ जाती थी केट बुश सुन के, तो एक ऐसा लगता था कि स्टेक्स बहुत हाई है, कभी भी वेकना किसी भी जगह से अटैक कर सकता है और कभी भी ये जो ग्रिप है ये छूट सकता है उसका। कितना ज्यादा स्टेक हाई लगता था। और वो जो जब वो वेकना से बच के भी निकलती है, वो भी सीन कितना ज्यादा तगड़ा है। ऐसा लगता नहीं कि वो बच पाएगी, लेकिन किसी तरह वो आ जाती है तो लगता है कि दैट वाज एपिक। लेकिन वही तुम इस सीजन नोटिस करोगे कि भाई हॉली को लेके जो ऑब्सेशन चल रहा है ना शो का इस सीजन का, I mean, पता नहीं भाई, स्टेक्स हाई ही नहीं लग रहे भाई। लिटरली वो बंदी, मतलब वो बच्ची ऊपर से, मतलब एबिस से गिर के उसमें गिरने वाली होती है हॉकिंस हॉस्पिटल में। और क्या होता है, मुझे तो एक टाइम को तो मुझे लगा था कि भाई शायद वो जो मोल्टन स्टेट में जो सारी चीजें मतलब मेल्ट हो रही है ना, उस पर जाके गिर जाएगी तो शायद बच जाएगी, क्योंकि प्लॉट आर्मर तो सबके पास ही है। तो मुझे लग रहा था शायद ऐसे बचने वाली है, लेकिन मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि हवा में उसको कोई चीज पीछे खींच लेगी। कम ऑन भाई, कम ऑन, मतलब कोई बेटर तरीका हो सकता था भाई, कोई डार्क वेडर वाला तरीका हो सकता था कि भाई जैसे ही लाइट सेवर पड़ने वाला हो उसने फोर्स का यूज किया और एकदम पीछे खींच लिया। कुछ हो सकता था कि उसने डोर ब्लॉक कर दिया, कुछ हो सकता था कि भाई ऊपर से हमें कोई सिल्हूट दिख रहा है, कुछ तो हो सकता था कि रियलिस्टिक लगे। ये क्या था भाई कि वो गिरने वाली थी। और वो दूसरी चीज ये है, अगर तुम 11 को ध्यान से देखोगे तो भाई उसकी कॉस्ट्यूम कितने बेकार है भाई। इस पूरे सीजन का कॉस्ट्यूम डिजाइन ही बहुत बेकार लगा मुझे, क्योंकि तुम देखोगे कि एक प्रॉब्लम तो यही है कि भाई 11 बहुत बड़ी हो चुकी है, मतलब मिली बॉबी ब्राउन बहुत सच में बड़ी हो चुकी है, अब वो बच्ची नहीं लग रही, तो उसको वो वाली ड्रेस नहीं पहना सकते। तो इसमें किसकी गलती है, मतलब वैसे तो किसी की गलती नहीं है, लेकिन भाई वो उसको फ्रॉक, जैसे सीजन 3-4 में वो फ्रॉक पहन के रखती है, मतलब बच्चों वाले जो ड्रेसेस होते हैं वो उस पर अच्छा लगता था, अब नहीं लगेगा। लेकिन ये जो भी तुमने पहना रखा है ये भी उस पर अच्छा नहीं लग रहा भाई। और यही मेरे को लगता है कि यही एक रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने हॉली को इस पूरे सीजन का एक वो सेंटर पॉइंट या फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बना रखा है कि भाई हॉली के अराउंड पूरी स्टोरी जो है वो घूमेगी। इसीलिए क्योंकि हमेशा से जो स्ट्रेंजर थिंग था वो बच्चों की कहानी थी, कमिंग ऑफ एज बच्चों की कहानी, जो टीनेजर्स हैं, बड़े हो रहे हैं, यही स्टोरी थी। अब सारे तो बड़े हो चुके हैं ना, अब कौन है बच्चे जैसा दिख नहीं रहा कोई बंदा, तो बच्चे जैसा हम समझेंगे कैसे किसी को। तो इन्होंने हॉली को पकड़ लिया, अब हॉली के अराउंड पूरा सब कुछ घूम रहा है, लेकिन हम हॉली से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, हम सिंपैथी नहीं दिखा पा रहे उसके लिए, हम थोड़ा सा भी फील ही नहीं कर पा रहे अगर उसको चोट लगती है या फिर वो कुछ डिस्कवर कर लेती है, डिस्कवर कर लेती हैं केव वगैरह वगैरह। हमें कुछ लेना देना ही नहीं है हॉली से, क्योंकि तुमने उस कैरेक्टर को डेवलप ही नहीं किया ना बहुत सालों से। अगर तुम एरिका, जो उसकी लुकस की बहन होती है, वो भी उस पॉइंट पे, इस स्टेज पे अगर वो किडनैप हो जाती और उसके अराउंड एडवेंचर चलता ना, मैं 99% श्योर हूँ कि लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होते उस वाले स्टोरी लाइन में। लेकिन ये जो तुमने हॉली के अराउंड, मतलब तुमने 11 को रिप्लेस करके, मतलब एक और जो बच्ची तुम्हें करनी ही थी किसी तरह, क्योंकि तुम्हारा शो ही इस पे बेस्ड है, बच्चों का शो है, उसके चक्कर में पता नहीं तुमने क्या भसड़ मचा दी है कि ना कॉस्ट्यूम अच्छे लग रहे हैं, ना कैरेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं,
ना किसी को ढंग का प्रॉपर स्क्रीन टाइम है। मतलब 11 का स्क्रीन टाइम भी भाई इस पूरे सीजन में बहुत कम है, बहुत कम, हद से ज्यादा कम। और जब भी हो रहा है, जब भी उसको स्क्रीन टाइम मिलता है, कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि इसको इसने सिग्निफिकेंट काम किया है। ऑल्दो हीरोइक काम करने से वो सिग्निफिकेंट नहीं हो जाता, ठीक है उन्होंने दीवार फांद ली, पेड़ों से मतलब रोक लिया, हॉपर को बचा लिया वगैरह वगैरह, लेकिन भाई मजा नहीं आया, ऑनेस्टली मजा नहीं आ रहा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट भाई, What the hell is Callie doing in this season? भाई क्या रोल है उसका बता दो ना फटाफट। एक तो तुमने इतने सारे एपिसोड तक, मतलब वॉल्यूम 1 के एपिसोड तक हमें पता नहीं था कि वहाँ पे है कौन उस पूरे रिसर्च फैसिलिटी में, ठीक है। फिर हमें पता लगा, ठीक है, कैली है, इट्स ऑल राइट भाई। तुमने एक बर्बाद से आर्क में से एक कैरेक्टर निकाल लिया जो कि गुड है, बहुत अच्छा कैरेक्टर था। हमें पता था कि आगे चल के इसको किसी ना किसी तरह कनेक्ट करेंगे ये लोग, और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कनेक्ट किया कि जब फाइनल शोडाउन होने वाला है उसी टाइम वो कैली इसे मिल गई, 11 के पास आ गई। और बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं कोई वो नहीं कर रहा। लेकिन अब मिल गई है, अब क्या करना है? कुछ तो भाई उसके डायलॉग्स होंगे, कुछ तो होगा कि कुछ तो ऐसा होगा भाई जो हमें अच्छा लगेगा। मैं ये देख रहा हूँ कि कैली का ना कोई डायलॉग नहीं है, कोई मोमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो अनोइंग लग रही है। अनोइंग एज हेल भाई, अनोइंग एज हेल। पता नहीं क्यों वो जिस फ्रेम में खड़ी भी है ना, मुझे वो भी अनोइंग लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई डोंट नो व्हाई। मेरे को कोई पर्सनल ग्रज नहीं है कैली से, लेकिन क्यों है वो बताएगा मुझे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि भाई वो लास्ट में जो ये प्लान अभी बता रही है 11 को कि भाई हमें भी उसके साथ उड़ जाना होगा ब्रिज के साथ वगैरह वगैरह। लास्ट में क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है? मेरी प्रेडिक्शन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो यही बोलेगी, ज्यादा से ज्यादा वो डबल एजेंट प्ले कर रही है, ज्यादा से ज्यादा कि भाई वो वेकना के साथ भी थी, मतलब हेनरी के साथ भी थी, और यहाँ पे इस एल के साथ भी डबल एजेंट प्ले कर रही है। लास्ट में पलट जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 11 को मारने के चक्कर में लास्ट में वेकना और वो कैली दोनों मर जाएंगे। ये ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मतलब क्या क्या लगता है तुम्हें कि कैली का क्या क्या रोल है यहाँ पे लास्ट में? उसको भाई देखो वो तो बचने वाली नहीं है जितना मुझे लग रहा है। जिस हिसाब से उसका रोल चल रहा है ना, एकदम एम्बिग्युअस, पता नहीं क्या होने वाला है उसके साथ, क्या पावर्स है उसकी, क्या करेगी वो लास्ट में आके, क्या आई डोंट नो भाई। तो मुझे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सा कैरेक्टर, एनोइंग सा लगा। इसमें भी आप अपनी राय रख सकते हैं कि क्या होने वाला है वगैरह वगैरह, कमेंट में जरूर बताना मुझे, ठीक है। एंड दैट्स इट भाई, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5, और क्या है तुम्हारा पेंडिंग प्रेडिक्शन। एंड एक और है कि भाई ब्रीफ केस के अंदर ना, मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं कि ब्रीफ केस के अंदर क्या है एक्चुअल में। मतलब ये पल्प फिक्शन वाला सीन तो नहीं करने वाले कि मिस्ट्री ही रहेगी कि भाई ब्रीफ केस के अंदर क्या था, ऐसा तो नहीं होने वाला। मुझे पक्का पता है कि 2 घंटे के एपिसोड में मैं सोच रहा था कि ब्रीफ केस में क्या ये हो सकता है कि उसको पहली बार पावर मिली हो वेकना को। पर फिर मैं ये सोच रहा था कि यार अगर पावर्स मिली हो तो फिर उसने उसको फॉरबिडन क्यों कर रखा है उस मेमोरी को? ये तो अच्छी बात है ना, उसको पहली बार पावर मिला तो ये तो मेमोरी उसको याद होनी चाहिए। क्यों उस मेमोरी को विजिट नहीं करना चाहता? मतलब समझ नहीं आया मुझे भी, मैं इस चीज़ को ना क्रैक नहीं कर पाया एक्चुअली कि ब्रीफ केस में है क्या, ऐसा क्या है जो वेकना मतलब हेनरी देखना नहीं चाहता। देखते हैं भाई क्या रहेगा, कैसा रहेगा। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बताना मुझे तुम्हें कैसा लगा। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड लेट्स